क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म के अटल देवता शनिदेव, जो हर जीव को उसके कर्मों का फल देते हैं, किसी से दया की भीख मांगने पर मजबूर हो गए? क्या ऐसा संभव है कि शनि की कठोर दृष्टि, जो राजाओं को रंक बना देती है, किसी की भक्ति के आगे झुक जाए? वह रहस्यमयी दिन कैसा था जब कर्म की व्यवस्था असफल हो गई और शनिदेव ने हनुमान जी से रुकने की प्रार्थना की? क्या भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह कर्म के नियमों को भी चुनौती दे सकती है? आइए आज हम इस आश्चर्यजनक कथा की गहराई में उतरें, जहां देवताओं की दुनिया में एक अनोखा संघर्ष हुआ जो आज भी लाखों भक्तों को प्रेरित करता है। यह कहानी न केवल रहस्य से भरी है, बल्कि हमें कर्म और भक्ति के बीच के उस नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहले चलिए जानते हैं इन दो महान देवताओं के बारे में जिनकी यह कथा है। शनिदेव, जिन्हें शनि महाराज या शनैश्चर भी कहा जाता है, सूर्य देव के पुत्र हैं। उनके भाई हैं यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं। हिंदू ज्योतिष में शनि को कर्म फल दाता माना जाता है। वे धीमी गति से चलते हैं, इसलिए उनका नाम शनैश्चर पड़ा। शनि की दृष्टि पड़ने पर व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों और वर्तमान कर्मों का फल मिलता है, जो कभी कष्टदायक होता है। इसे 7.5 या ढैया कहते हैं, जो 7.5 वर्ष या 2.5 वर्ष तक चल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि स्वयं भी कष्टों से गुजरे हैं? उनकी माता छाया देवी थीं और सूर्य की तेज किरणों से बचने के लिए उन्होंने शनि को जन्म दिया। शनि का रंग काला है और वे कौए पर सवार होते हैं। वे न्याय के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि देवता भी उनसे डरते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी शक्ति वाला देवता किसी से कैसे हार मान सकता है? दूसरी ओर हैं हनुमान जी, जिन्हें बजरंग बली, अंजनी पुत्र या पवन सुत कहा जाता है। वे वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति है भगवान राम की अटूट भक्ति। रामायण में हनुमान जी ने लंका दहन किया, संजीवनी बूटी लाई और अहिरावण को हराया। वे ब्रह्मचारी हैं और उनकी शक्ति असीम है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था और वे शिवजी के अवतार माने जाते हैं। उनकी पूजा से भय, रोग और शत्रु दूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति इतनी गहन है कि वे राम नाम में इतने लीन रहते हैं कि दुनिया की कोई शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। यही भक्ति थी जो शनिदेव के लिए एक चुनौती बन गई। अब इस कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां इन दोनों की मुलाकात एक अनपेक्षित मोड़ लेती है। कथा रामायण काल की है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तो लंका में रावण ने कई देवताओं को कैद कर रखा था। उनमें से एक थे शनिदेव। रावण एक महान ज्योतिषी था और उसने शनिदेव को कैद करके अपनी कुंडली पर उनके प्रभाव को रोक रखा था। लेकिन जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव ने कृतज्ञता में हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन कर्म के नियम अटल होते हैं। समय बीता और शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़नी थी, क्योंकि हर जीव को कर्म फल भोगना पड़ता है। क्या यह कर्म की विडंबना नहीं कि जिसने मुक्त किया उसी को कष्ट देना पड़े? एक दिन हनुमान जी हिमालय में भगवान राम की पूजा में लीन थे। वे राम नाम जप रहे थे, उनकी आंखें बंद थीं और मन राम में रमा हुआ था। तभी शनिदेव वहां पहुंचे। वे अपने कर्तव्य के अनुसार हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालना चाहते थे, ताकि उन्हें 7.5 का प्रभाव हो। लेकिन हनुमान जी की भक्ति इतनी गहन थी कि वे ध्यान नहीं दे रहे थे। शनिदेव ने सोचा, मैं इनके कंधे पर चढ़कर इनकी ओर देखूंगा। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर चढ़े, हनुमान जी को लगा कि कोई उन्हें विचलित कर रहा है। अब शनिदेव घबरा गए। वे चिल्लाए, रुको रुको! लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कर्म देवता स्वयं भयभीत हो जाएं? फिर क्या हुआ? कुछ कथाओं में कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनिदेव को जकड़ लिया। पूंछ इतनी मजबूत थी कि शनिदेव छूट नहीं पा रहे थे। हनुमान जी ने शनिदेव को पकड़कर पहाड़ों पर पटकना शुरू कर दिया। हर पटकने से शनिदेव को असहनीय पीड़ा हो रही थी। वे चट्टानों से टकरा रहे थे, उनके शरीर में चोटें लग रही थीं। शनिदेव ने सोचा, यह तो मेरी शक्ति से परे है। वे दर्द से कराह उठे और बोले, हे हनुमान, दया करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन हनुमान जी राम जप में लीन थे, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। शनिदेव ने फिर प्रार्थना की, मैं तुम्हारे भक्तों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। जो शनिवार को तुम्हारी पूजा करेगा,
उसे मेरी दृष्टि से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर हनुमान जी रुके। उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव इतने घायल थे कि वे ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि शनि, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, स्वयं कष्ट भोगें? इस घटना के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे सिखाया कि राम नाम से बड़ा कुछ नहीं। अब से जो तुम्हारे मंदिर में आएगा उसे मेरी बुरी नजर नहीं लगेगी। उन्होंने यह भी वचन दिया कि शनिवार को तेल चढ़ाने से उनके कष्ट कम होंगे। यही कारण है कि आज हनुमान मंदिरों में शनिदेव की मूर्ति हनुमान जी के चरणों में रखी जाती है। कुछ मंदिरों में हनुमान जी शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़े हुए दिखाए जाते हैं। यह कथा हमें बताती है कि कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची भक्ति कर्म के प्रभाव को कम कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है, जैसे पद्म पुराण या भक्ति साहित्य में? हालांकि यह वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन भक्ति परंपरा में यह अत्यंत लोकप्रिय है। अब सोचिए, इस कथा का गहरा अर्थ क्या है? शनिदेव कर्म के प्रतीक हैं, जो न्यायपूर्ण लेकिन कठोर हैं। हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, जो असीम शक्ति देते हैं। यह कथा सिखाती है कि जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति से उन्हें सहन किया जा सकता है। आज भी जब कोई साढ़े साथी से पीड़ित होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने या शनिवार को हनुमान मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। क्या यह संयोग है कि शनिवार शनिदेव का दिन है और उसी दिन हनुमान पूजा से लाभ मिलता है? यह कथा युवाओं को बताती है कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन दृढ़ विश्वास से उन्हें पार किया जा सकता है। मध्यम आयु वालों के लिए यह याद दिलाती है कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन भक्ति राहत देती है। वृद्धों के लिए यह आश्वासन है कि देवता भी भक्ति के आगे झुकते हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि शनिदेव की इस घटना से उनकी अहंकार टूटा। वे गर्व से भरे थे कि उनकी शक्ति से कोई बच नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें विनम्र बनाया। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुमने मुझे मुक्त किया और अब शिक्षित भी किया। इस घटना के बाद शनिदेव हनुमान जी के भक्त बन गए। आज भारत में कई मंदिर, जैसे महाराष्ट्र का शिंगणापुर शनि मंदिर या राजस्थान के हनुमान मंदिरों में यह कथा चित्रित है। क्या आप जानते हैं कि शनि की पूजा में तेल चढ़ाना इसी कथा से जुड़ा है? क्योंकि जब हनुमान जी ने शनिदेव को पटका तो उनके शरीर पर घाव हो गए और तेल से आराम मिला। इसीलिए भक्त शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं। यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कर्म हमेशा विजयी होता है या भक्ति उससे ऊपर है? शनिदेव ने हनुमान जी से रुकने की याचना की और वह दिन था जब कर्म की शक्ति भक्ति के आगे झुकी। लेकिन वास्तव में यह असफलता नहीं, बल्कि संतुलन था। कर्म और भक्ति साथ चलते हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट हैं तो याद रखें हनुमान जी की यह कथा। राम नाम जपिए और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि जीवन का सार सिखाती है। क्या अब आप समझ गए कि क्यों शनिदेव ने हनुमान जी से रुकने की प्रार्थना की? यह था वह दिन जब कर्म की व्यवस्था में भक्ति की जीत हुई। जय श्री राम। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में एक बार जय श्री राम लिख कर जाए ताकि हमें पता चले कि आप अगले कहानी के लिए उत्सुक हैं।